जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार पाल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम UDICE प्लस वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपने विद्यालय के बच्चों की प्रविष्टि कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा निवेदन कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो साथियों, सबसे पहले हमें स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लॉगिन का विकल्प दिख रहा है। लॉगिन के इस विकल्प पर हमें जाना है। लॉगिन के विकल्प पर जाने के बाद यहाँ आपको डाइस कोड और अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। डाइस कोड और पासवर्ड आपका वही होगा जो कुछ दिन पहले UDICE प्लस में स्कूल के विवरण से संबंधित प्रविष्टि के लिए जिसका उपयोग आपने किया होगा। साथियों, जैसे ही हम इसमें लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने दिखाई दे रहा है। इसे क्लोज करने के बाद यदि उस इन्फॉर्मेशन में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो उसे आप सुधार सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पोर्टल में लॉगिन कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तीन चार विकल्प आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सेक्शन मैनेजमेंट, अपलोड डाटा वाया एक्सेल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, स्कूल प्रोफाइल। फिलहाल यहाँ पर आपको कोई भी स्टूडेंट का विवरण जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस आईडी से किसी भी प्रकार के बच्चों की प्रविष्टि नहीं की गई है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट के विकल्प पर जाकर के इस कार्य को पूरा करना होगा। तो सेक्शन मैनेजमेंट में आप या तो इस विकल्प से चले जाइए यहाँ से, या फिर ऐड सेक्शन के इस विकल्प पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कीजिए, क्लास 1 सेक्शन A। यदि इस सेक्शन का आप कोई और नाम दिए हैं तो उसे दे सकते हैं। हिंदी मीडियम क्लास का जो अध्ययन का माध्यम है वो अपने चयन किया। इसके बाद ऐड सेक्शन इस बटन पर जाकर कक्षा 1 के लिए सेक्शन का चयन आपने कर लिया। किसी प्रकार की यदि इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हो, आपने से अपने कक्षा के वर्ग को कोई नाम देकर रखा है, विशेष नाम, जैसे कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस सेक्शन या वर्ग ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। तो यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो आप उसे यहाँ पर नाम दे सकते हैं। आमतौर पर सेक्शन A ही इसमें शामिल होगा। फिर यहाँ पर यदि किसी प्रकार का सुधार करना है तो एडिट के बटन से जाकर कीजिए। ऐसे ही करके हम कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के सभी कक्षाओं के लिए वर्ग का चयन कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, कक्षा 2 के लिए मैं एक वर्ग बनाता हूँ। यहाँ पर हिंदी मीडियम का चयन किए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर विकल्प चयन करने का विकल्प तभी देगा जब आपके प्रोफाइल में एक से अधिक माध्यम जो हैं वो दर्ज हों। यहाँ इस विद्यालय के लिए एक से अधिक माध्यम दर्ज हैं, इसलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का विकल्प दे रहा है, अन्यथा केवल हिंदी देगा। तो हिंदी माध्यम के लिए हमने चयन किया, वो एक त्रुटि है, उसको सुधार लिया जाएगा। तो हमने हिंदी माध्यम यहाँ चयन किया। इस प्रकार कक्षा 2 के लिए भी सेक्शन का चयन हमने कर लिया। इसी प्रकार 3, कक्षा 4, कक्षा 5, जितनी कक्षाएं आपके विद्यालय में हैं सभी कक्षाओं के लिए आप सेक्शन का चयन कीजिए। एक बार आप यहाँ से एक्सपेंड और ऑल करके देख भी सकते हैं। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सभी के लिए हिंदी माध्यम। यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो इसे आप यहाँ से सुधार सकते हैं। साथियों, इस काम को पूरा करने के बाद अब आप यहाँ स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड का ये विकल्प आपके सामने है। स्कूल डैशबोर्ड के इस विकल्प पर जाएंगे। जैसे ही स्कूल डैशबोर्ड के इस विकल्प पर आप जाते हैं तो यहाँ आपको आपके विद्यालय में दर्ज सभी कक्षा और उनके वर्ग जो है वो दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, टोटल सारा कुछ 0 है। यहाँ से व्यू मैनेजमेंट में जाकर देख सकते हैं। नो रिकॉर्ड, अर्थात अभी तक कोई एंट्री ही नहीं हुआ है।
तो स्कूल डैशबोर्ड में ही जा करके हमें एंट्री करनी होगी बच्चों की। इसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले कक्षा 1 या किसी भी कक्षा, जिस कक्षा से आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ऐड स्टूडेंट के विकल्प पर जाना होगा। दोस्तों, प्रविष्टि के पूर्व आपको मूलभूत जिन जानकारियों की आवश्यकता होगी वो होगा बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, बच्चे का आधार जो कि अनिवार्य है, और आधार में नाम किस प्रकार से दर्ज है वो हमें प्रविष्ट करना होगा, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भी अनिवार्य है। साथ ही साथ बच्चा बीपीएल श्रेणी का है या नहीं, माइनॉरिटी है या नहीं। बीपीएल है, बीपीएल श्रेणी का बालक है या विद्यार्थी है, तो बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थी के लिए वो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत तो लाभार्थी है या नहीं उसका परिवार, वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी का के परिवार से संबंधित है या नहीं, इन चीज़ों की जानकारी, इन जानकारियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन इसमें है इनरोलमेंट डिटेल, जो है स्टूडेंट का पंजीयन विवरण, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी बच्चे के पंजीयन क्रमांक की, इस वर्ष विद्यालय में प्रवेश तिथि की, कक्षा में उसके रोल नंबर की, विगत शैक्षणिक वर्ष के परीक्षा परिणाम की, जिसमें कितने प्रतिशत अंकों के साथ वह कक्षा को उत्तीर्ण किया है या उसे प्रोग्रेशन दिया गया है, और पिछले वर्ष कितने दिन उसकी उपस्थिति रही है विगत कक्षा में। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, इन सभी जानकारियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद फैसिलिटी और अदर डिटेल में जब हम जाएंगे तीसरे सेक्शन में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो वहाँ आपको आवश्यकता होगी कि वर्तमान में बच्चे को किस प्रकार की सुविधाएं मिली हैं, जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना, गणवेश इत्यादि का विवरण वहाँ दर्ज होगा। साथ ही साथ आपको छात्रवृत्ति इत्यादि की जानकारी वहाँ प्रविष्ट करनी होगी। अंत में यहाँ प्रोफाइल का प्रीव्यू होगा चौथे में, और प्रविष्टि पूर्ण होगी। तो वीडियो अधिक लंबा ना हो, इस उद्देश्य से एक मॉडल प्रविष्टि करके मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। प्रविष्टि के लिए आवश्यक जिन जानकारियों की आवश्यकता होगी, जिन जानकारियों की, उनके बारे में फिर से एक बार संक्षेप में वर्णित कर देता हूं। विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आधार नंबर, आधार कार्ड में जिस प्रकार से विद्यार्थी का नाम दर्ज है वह, एड्रेस, मोबाइल नंबर, विगत कक्षा में परीक्षा परिणाम, उसने विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, यदि वह विगत में आंगनबाड़ी इत्यादि में दर्ज था तो उसके लिए परीक्षा परिणाम की आवश्यकता नहीं होगी। विगत वर्ष, विगत शिक्षा सत्र में विद्यार्थी की उपस्थिति क्या रही, कौन कौन सी सुविधाएं उसे निःशुल्क सुविधा के रूप में विद्यालय में प्राप्त हो रही है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप इकट्ठा कर लें। बीपीएल श्रेणी का बालक है, विद्यार्थी है या नहीं, यदि बीपीएल श्रेणी का है तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत उसे लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी का विद्यार्थी है या नहीं, इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद हम प्रविष्टि प्रारंभ करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक मॉडल, एक विद्यार्थी की जानकारी जो है वो प्रविष्ट करके दिखाऊंगा। देखते रहिए हमारे इस चैनल को। आशा है यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। एक बार फिर से यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और प्रविष्टि की प्रक्रिया पूर्ण रूप से देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।